नमस्ते दोस्तों, अजीत गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर जो मर्दानगी शक्ति देने वाली दवाओं में जो मुख्य दवा है उसे एग्नेस कैट्स के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि जो गुप्तांगों के ऊपर सबसे अच्छा काम करती है एग्नेस कैट्स। एग्नेस कैट्स का प्रभाव जनन इंद्रिय पर अधिक पड़ता है। ये औषधि उत्तेजना की शक्ति को घटाने के साथ मन में उदासी लाती है, लेकिन यदि स्नायु ऊर्जा नर्वस एनर्जी नष्ट हो गई है तो ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग लाभदायक है। जिनकी ये शक्ति घट गई है उत्तेजना आने की, और उत्तेजना कहीं को तो बिल्कुल ही नहीं आती है, तो उत्तेजना को लाने के लिए एग्नेस कैट्स का प्रयोग होना चाहिए। एग्नेस कैट्स औषधि विशेष प्रभाव स्त्री तथा पुरुष इन दोनों के ऊपर इनके जो प्रजनन अंग हैं इन पर पाया जाता है, लेकिन पुरुषों पर इसका अधिक प्रभाव देखा गया। अधिक काम वासना के फल स्वरूप समय से पहले ही बुढ़ापे की अवस्था उत्पन्न हो गई हो तो ऐसे व्यक्तियों को ठीक करने के लिए एग्नेस कैट्स औषधि बहुत ही लाभदायक औषधि है। मोच तथा मरोड़ को ठीक करने के लिए भी एग्नेस कैट्स अच्छी लाभदायक है। शरीर के सभी भागों विशेषकर आँखों में चुभने जैसी खुजली होती है तो इस औषधि का प्रयोग लाभकारी है। स्नाविक प्रकृति वाले व्यक्तियों में अधिक तंबाकू का सेवन करने से होने वाले रोगों को ठीक करने के लिए एग्नेस कैट्स औषधि का प्रयोग फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो लोग काम की उत्तेजना में अंधे होकर दुष्कर्म करके अपने शुक्राणुओं को नष्ट करते हैं, ध्यान से सुने आप, क्योंकि कल को फिर आप कहेंगे कि हमने ये दवाई ली हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो जब तक इनके लक्षण कंप्लीट नहीं मिलेंगे तो फ़ायदा नहीं होता। हाँ, जो लोग काम की उत्तेजना में अंधे होकर, आजकल रेप कांड होते हैं ना, हाँ, जो लोग काम की उत्तेजना में अंधे होकर दुष्कर्म करके अपने शुक्राणुओं को नष्ट करते हैं, वे ही स्नायु कमजोरी के रोग से पीड़ित होते हैं और निकम्मा और निंदा युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। स्नायु में अत्यधिक कमजोरी अर्थात मस्तिष्क शून्यता और नाड़ियों का ठीक प्रकार से कार्य न करने पर एग्नेस कैट्स औषधि का उपयोग लाभदायक है। शरीफ आदमियों की दवाई नहीं है। जो व्यक्ति जवानी में अधिक मौज मस्ती करते रहे हैं और काम वासना में अधिक डूबे रहने के कारण शारीरिक रूप से कमजोर और नपुंसक हो जाते हैं, उनके रोग को ठीक करने के लिए एग्नेस कैट्स औषधि का प्रयोग लाभकारी। एग्नेस कैट्स औषधि इसके अलावा इसके रोगी के मनों की इच्छा जो होती है मन से संबंधित, एक तो सेक्सुअल मेलकोली यानी कि मृत्यु भय उत्पन्न होना, लिंग के दोष की वजह से मन में ख्यालात, अधिक उदासी के साथ जल्दी मृत्यु का भय महसूस हो रहा हो, मन मस्तिष्क स्थिर न रहना, याददाश्त कमज़ोर होना, किसी कार्य को करने में उत्साह न होना, मछली तथा कस्तूरी की गंध महसूस होना, स्नायु में अधिक कमजोरी होना और इन लक्षणों से पीड़ित भविष्यवाणियां करता रहता है रोगी। तो इस प्रकार से जो रोगी के लक्षण हैं तो उनको एग्नेस कैट्स देने से लाभ मिलता है। आँखों से संबंधित लक्षण है कि आँखों की पुतली फैली हुई हो, आँखों के आसपास चारों ओर खुजली हो रही हो तथा अधिक डर हो तो एग्नेस
कैट्स औषधि का प्रयोग फायदेमंद होता है। इसके रोगी को नाक से मछली तथा कस्तूरी की बदबू महसूस हो रही हो तथा नाक के नथुने के पिछले भाग में दर्द हो रहा हो जो दबाने से कम होता है, इस प्रकार के लक्षणों को दूर करने के लिए एग्नेस कैट्स औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के पेट में जो तिल्ली है स्प्लेन, उसमें सूजन हो, इसके साथ ही तेज दर्द हो, मल मुलायम हो और मलांत्र में वापस चला जाता हो, मल त्याग करने में बहुत अधिक परेशानी हो रही हो, मल द्वार पर गहरी दरारें पड़ गई हो, रोगी को जीभ मिचलाने के साथ ऐसा महसूस हो रहा हो कि आंतें नीचे की ओर दबा दी गई है तथा आंतों को सहारा देने का मन कर रहा हो, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को एग्नेस कैट्स देना चाहिए। मेरा मतलब ये पेट को भी ठीक करती है। अब पुरुष के रोग से संबंधित लक्षण मैं आपको बताता हूँ। रोगी को पीले रंग का पेशाब हो रहा हो, लिंग में उत्तेजना न हो, नपुंसकता रोग हो गया हो, प्रजनन अंग ठंडे तथा ढीले पड़ गए हों, रोगी को संभोग करने की इच्छा समाप्त हो गई हो, संभोग क्रिया करे तो बिना ही वीर्यपात हो जाता हो, कोई पुराना सुजाक रोग हो, अंडकोश ठंडे सूजे हुए कठोर और दर्दनाक हो गए हों, इनमें से कोई भी लक्षण यदि रोगी में है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एग्नेस कैट्स का प्रयोग करना चाहिए। बहन बेटियों के मासिक धर्म के समय में स्राव कम हो रहा हो, संभोग करने के प्रति घृणा हो रही हो, जनना अंग ढीले पड़ गए हों तथा इसके साथ प्रदर पीला या पारदर्शी रंग का स्राव होता हो, स्तनों में दूध की कमी हो गई हो तथा उदासीन महसूस हो रहा हो, बांझपन रोग हो गया हो, दिमाग में गर्मी के कारण पागलपन की स्थिति उत्पन्न हो गई हो तथा इसके साथ ही नाक से खून निकल रहा हो, इस प्रकार के लक्षणों में यदि कोई लक्षण किसी स्त्री को है तो उसके लक्षणों को ठीक करने के लिए एग्नेस कैट्स देना चाहिए। इसमें तकलीफ रोगी की किस में बढ़ती है, अधिक वीर्यपात करने तथा स्त्रियों को अधिक रक्तस्राव होने और किसी भी प्रकार से शरीर का खून अधिक नष्ट होने पर रोग लक्षणों में वृद्धि होती है। इसके बराबर समकालीन जो दवा है जो मर्दानगी शक्ति को देने वाली है और इसके टक्कर की है और इसके आगे और पीछे ली जा सकती है, उनमें से सेलिनियम, कैम्फर, फास्फोरिक एसिड, लाइकोपोडियम ये दवाइयाँ हैं। इसके अलावा नपुंसकता रोग को ठीक करने के लिए एग्नेस कैट्स औषधि से कैलेडियम औषधि की तुलना की जा सकती है। कैलेडियम और एग्नेस कैट्स, कैलेडियम सुबह लो, एग्नेस कैट्स रात को लो। कोई बीमारी न हो और कोई दूसरी तो 200 पोटेंसी में ये 11 या 15 दिन लेके फिर मेरे को बताओ या अपने डॉक्टर से एडवाइज करो, बहुत आराम मिलेगा। ये दोनों दवाइयाँ सुबह शाम चाहे उसको ले लो चाहे इसको ले लो। हाँ, नपुंसकता रोग को ठीक करने के लिए एग्नेस कैट्स के बराबर की जो दवा है कैलेडियम, तो मान लीजिए कैलेडियम 200 सुबह ले ली तो रात को एग्नेस कैट्स 200 ले लो, 15 दिन ले सकते हो, उसके बाद एडवाइज करो। हाँ, इसकी डोज जो इन्होंने लिखी है ग्रंथ के अंदर, एग्नेस कैट्स की पहली से 6ठी शक्ति का प्रयोग रोगों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। एग्नेस कैट्स सब इसका मदर टिंचर भी शायद पीते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा 200 पोटेंसी में काम करती है। हम एक बात का खुलासा करते हैं कि कहीं लोगों को
दिमाग में एक बात ये फिट बैठ गई है कि सेक्स के मामले में होम्योपैथी काम नहीं करती। मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि नहीं करती। वो क्यों नहीं करती, मैं थोड़ा 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। एक तो सही तरीके से लक्षणों का मिलान नहीं होता, और डॉक्टर भी अंदाज से ही दे देते हैं कि भी नपुंसकता है, एग्नेस कैट्स ले लो, नपुंसकता है कि लाइकोपोडियम ले लो। तो ये होम्योपैथिक नहीं। रोगी के एक दवा में जितने लक्षण हैं उनमें से 3 लक्षण का मिलना अति आवश्यक है, तभी वो दवा उसको ठीक कर पाएगी। दूसरी बात ये कि होम्योपैथिक दवा न कोई दवा वीर्य को बढ़ाती है, न कोई दवा वीर्य को घटाती है। आप कहेंगे ये कैसे कह रहा है, मैं आपको सत्य कहता हूँ। वो इसलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जब होम्योपैथिक दवा के अंदर एक बूंद दवा की खुराक होती है, 200 पोटेंसी लीजिए चाहे 30 लीजिए, तो एक बूंद तो आपके यहाँ जुबान तक ही रह के और वो खत्म हो जाती है। तो आपको 1-1.5 घंटे बाद सेक्स करना है, तो आपको वीर्य की रुकावट कैसे होगी, क्योंकि आपके पेट में कुछ गया ही नहीं। कैसे होगी, नहीं होगी। और जिनको होती है लक्षण मिला करके लेने के बाद वो कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लक्षण मिल गए बिल्कुल एग्नेस कैट्स के, और मैंने कह दिया भाई 200 में लो, तो ये दवा इतने लक्षण मिलाने के बाद मैं अगर आपको कहता हूँ कि एग्नेस कैट्स 200 में लो, और आप लेते हैं और आपके लक्षण इससे मैचिंग करते हैं, तो ये दवा आपके जीभ के ऊपर रख करके अणु की परमाणु बन जाती है, और अंदर जाके आपकी जो जीवनी शक्ति है, आपकी जो वाइटल फोर्स है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, उसको जाकर के एक किक लगाती है। किक समझ गए आप? जैसे बीच बाजार में आपकी मोटरसाइकिल बंद हो गई किसी कारण से, तो या तो सेल्फ लगाना पड़ेगा, सेल्फ नहीं लगाओगे तो पाँव से एक किक लगानी पड़ती है, और किक लगाते ही प्लग के अंदर करंट और मोटरसाइकिल आपकी चालू हो जाती है। तो लक्षण मिलाने के बाद में जो दवा निर्धारित है वो आपको देने से एक बूंद, वो आपकी जीवनी शक्ति को एक किक लगाएगी। अगर आपने उसकी किक को पकड़ के अपनी गाड़ी को रफ्तार दे दी, आगे बढ़ गए, तो आपकी गाड़ी आगे ही रहेगी, पीछे न रहेगी। लेकिन होता ये है कि वो जब किक लगाती है दवा, तो आप उसको समझ नहीं पाते, अथवा आपका चिकित्सक आपको समझा नहीं सकता। तो होम्योपैथिक दवा के अंदर डाइल्यूशन या मदर टिंचर एक एल्कोहल ही पेट में जाता है। मदर टिंचर में थोड़ी दवा का रूप होता है, और पोटेंसी के अंदर तो कोई दवा होती नहीं है। पोटेंसी कोई भी दवा जो होम्योपैथिक से, सेक्स की प्रॉब्लम ले लो, चाहे कोई भी ले लो, बीपी ले लो और ले लो, तो एक तो आपका मन का कॉन्फिडेंस, और दूसरा आपके लक्षण मिलते हो। तो जैसे मान लीजिए किसी को बीपी हाई हो गया, और हाई हो गया, उसको एड्रानेलिन 30 की एक खुराक दी। अब पेट में तो कोई पाउडर या ठोस चीज़ गई नहीं, फिर 15 या 20 मिनट बाद में बीपी क्यों होता कम? ये वो ही चीज़ हुई कि देने वाले क्या कहता है कि इससे निश्चित कम होगी। ध्यान से सुनो, देने वाला कहता है कि इससे तुम्हारा बीपी 15 मिनट में कम हो जाएगी, एक बूंद एड्रानिल की देता है।
तो उसके साथ ही उस रोगी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ये दवा मेरे को कमज़ोर नहीं दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी दे रहे हैं, इससे मेरे को बीपी कम होगा। और 20 मिनट बाद में जब वो चेक करता है तो उसका बीपी कम हो जाता है। यानी कहने का उसका उसने अपनी जीवनी शक्ति को पहचान लिया, अपने वाइटल फोर्स जो जागृत हुई उसका इस्तेमाल कर लिया। ये बहुत बड़ा साइंस है। बहुत से बच्चे मेरे कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा से सेक्स में लाभ नहीं होता। वो क्यों नहीं होता मैंने आपको समझाया, और भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो दवाई मैंने बताई है और ये जो लिखा हुआ है ये गलत, ऐसा कभी मत सोचना, नहीं तो मेरा बताने का क्या मतलब हुआ। ये बिल्कुल सत्य है, इनसे ही आप ठीक हो सकते हैं। कोड़ियों के अंदर ही आप बिल्कुल राजा महाराजा बन सकते हैं ठीक हो करके। थोड़ा आपको अपने दिमाग के अंदर एक कॉन्फिडेंस और आपके चिकित्सक के ऊपर सारी बात दारोमदार होती है कि वो आपको किस तरह से अटेंड करता है। क्योंकि होम्योपैथिक के अंदर अटेंड करना ही एक कला है। रोगी को दिमाग में बिठाना कि मैंने तुमको ये कार्बोवेट दिया 1 लाख पोटेंसी का, तू नहीं मरेगा तो नहीं मरेगा। और कार्बोवेज 1 लाख पोटेंसी देते हुए ये कह देता है कि ये तुमको दे तो देते हैं लेकिन तुमको कोई बचा नहीं सकता, तो रोगी फट से मर जाएगा। इन बातों पे आप क्यों नहीं सोचते हो? है कोई मेरे बात को सही समझने वाला? अगर कोई मेरे जज्बात को समझ पाए हैं तो मैं एग्नस कैट्स का, चाहे मेरे को 2-4 गाली सुनने को मिले, कमेंट्स खुला रखूँगा, वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि मेरे विचारों से आप सहमत हैं या नहीं। अब मैं आपको ये और बता देता हूँ कि अंग्रेजी दवाई पेट में जाते ही वो अपना काम करेगी, क्योंकि उसमें कई चीज़ें केमिकल्स होते हैं। आयुर्वेदिक दवा सफ़ेद मूसली, काली मूसली या जितनी अकरकरा वगैरह ये सब पेट में जाती है, और पेट में जाकर के इनका पाचन होता है, दीपन होता है। ये सब कुछ होने के बाद में मांस बनता है, मज्जा बनता है और रक्त बनता है। और रक्त बनते 100 बूंद खून की जब शरीर में पैदा होती है तो 1 बूंद वीर्य की बनती है, और उसको आप यूं ही बर्बाद कर देते हैं। तो इस गणित को समझिए। तो देसी दवाई इसीलिए काम करती है कि आपको सुबह भी लेनी होती है और आपको रात को भी लेनी पड़ती है, तो वो अपना प्रभाव 1-2 घंटे में ही दिखाएगी। अंग्रेजी दवा भी 1-2 घंटे में ही दिखाएगी। और जो होम्योपैथिक से ठीक होना चाहते हैं उनको पेशेंस रखना होगा, अपने आप को, अपने चिकित्सक को पूरी बात समझानी होगी। आगे की पीछे की हिस्ट्री, बाप के दादा की, कि परिवार में किसको क्या रोग हुआ क्या नहीं हुआ, ये सोचे समझे बिना कोई चिकित्सक दवा देगा वो कामयाब नहीं होगा, और जो रोगी दवा लेगा उसको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, देखो कुछ समझाना ज़रूरी था। आप लोगों का कहना गलत नहीं, आप लोगों को देसी दवा का प्रयोग करना चाहिए अपना सेक्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। मैं कोई स्वार्थ के वश नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि मैं इसी एग्नस कैसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन वो रोगी न तो वो मुझको समय देता है न मैं उसको समय दे पाता हूँ। ये एक सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है जो होम्योपैथिक को आगे बढ़ने से रोक रही है। और इसका फ़ायदा कौन उठा रहे हैं? बड़ी बड़ी जो फार्मेसियाँ हैं होम्योपैथिक की, उन्होंने क्या किया कि इनका कॉम्बिनेशन बना दिया। एसिड फास भी शामिल कर दिया,
एग्नस कैट भी शामिल कर दिया, कैलेडियम भी शामिल कर दिया, चाइना भी शामिल कर दिया, लाइकोपोडियम भी शामिल कर दिया। अरे जब 30-40 ट्रिलियन को मिला करके वो बांधोगे रस्सी तो झाड़ू बन जाएगा। फिर कहाँ रुकावट है फिर झाड़ू बनने में? लेकिन ये चिकित्सा नहीं, चिकित्सा ये है कि बहुत सोच समझ के रोगी को 1 या 2 दवा उसके लक्षणों से जो मैचिंग करती है वो दी जाए। तो होम्योपैथिक डॉक्टर को स्टडी करने में, एक रोगी के केस को स्टडी करने में इतना दिमाग लगना पड़ता है कि वो रोगी क्या देगा उसको। 100 रुपट्टी दे देगा फीस की, 200 दे देगा, 400 दे देगा। होम्योपैथिक इतनी सस्ती नहीं है दोस्तों। होम्योपैथिक में जो इलाज चाहते हैं, एक मैसेज लिख दिया, मेरे सिर में दर्द रहता है, होम्योपैथिक दवा लिखिए। अरे उनका दोस्त नहीं, वो तो यूँ जानते हैं कि कोई चीज़ लिखेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमें बहुत कुछ जानना पड़ता है कि क्यों हुआ, कब हुआ। खैर जो भी हुआ वो अच्छा हुआ और आगे अच्छा होगा। मेरा वीडियो सब्सक्राइब करो।